एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता रहता और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता रहता, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता भी है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो लिखा है तुम्हें वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो चूहे ने उस लड़के से कहा कि अगर तुझे ये जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें ये बता सकते हैं कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई थी। रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घरवाले से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त भी मिल गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो ऐसा क्या करें कि जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा कि आपका सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे कि आखिर मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल भी बुद्ध से पूछ लूँगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से जादूगर ने उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी बह रही थी जो वो लड़का खुद से पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर नदी में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पार पहुँचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 5 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर तो कम से कम 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और उस लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और उस लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपने जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया
जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात तुम ही हमारी हवेली पर आए थे ना। इस तरह लड़के को पावर, पैसा और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज़ सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज़ किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से भी बड़ी है? ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।